नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसे सच कहूं तो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी बहुत करीब से महसूस किया है। रिश्तों में आने वाले वो अचानक से बदलाव, मतलब जब कोई एकदम से बदल जाता है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सच में दिमाग को उलझा कर रख देता है। बाहर से देखने में किसी के बर्ताव का बदलना शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन यकीन मानिए अंदर से ये प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो चलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि मनोविज्ञान इन इंसानी रिश्तों की परतों को कैसे खोलता है। अब जरा सोचिए, रिश्ते की शुरुआत के वो दिन और बाद के बर्ताव में जो अंतर आता है वो अक्सर बहुत गहरा दर्द दे जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वही इंसान बदल जाए जिसने आपको कभी अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया था। एक वक्त था जब हर मिनट रिप्लाई आता था, हर छोटी से छोटी बात की परवाह होती थी। मैसेज सेंड किया और पलक झपकते ही जवाब हाजिर। लेकिन फिर अचानक से उसकी जगह ले लेती है एक अजीब सी दूरी, एकदम रूखे जवाब और कभी न टूटने वाली खामोशी। मैसेज देखे तो जाते हैं लेकिन जवाब घंटों तक नहीं आता। ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है ना, ये मन में हजारों सवाल खड़े कर देता है। इंसान यही सोचता रह जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जो रिश्ता कल तक इतना अपना सा था आज वो इतना अजनबी कैसे हो गया। और यहीं से निकल कर आता है हमारा सबसे बड़ा और शायद सबसे उलझा हुआ सवाल, लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। जब किसी का बर्ताव रातों रात बदला हुआ महसूस होता है तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि यार कल तक तो सब बिल्कुल परफेक्ट था, फिर आज अचानक ये बदलाव कैसे आ गया। क्या ये सच में रातों रात होता है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है जो बहुत पहले से चल रही थी। हमारा दिमाग इस अचानक शब्द पर ही अटक कर रह जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये किसी एक बात या एक घटना का नतीजा है। लेकिन सच बताइए, क्या भावनाएं इतनी जल्दी बदल सकती हैं? देखिए, साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यहीं सामने आता है। ये इस अचानक बदलाव वाले मिथक को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। मनोविज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी इंसान कभी भी अचानक नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं। फीलिंग्स के बदलने का जो प्रोसेस है वो असल में बहुत धीरे धीरे समय के साथ होता है। बस बात इतनी सी है कि हमें उस बदलाव का एहसास अचानक से होता है। असल में अंदर ही अंदर आदतें बदल रही होती हैं, कुछ अनकही शिकायतें जमा हो रही होती हैं और वो पहले जैसी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ रही होती हैं। और जब तक ये बदलाव हमें उनके व्यवहार में साफ साफ नजर आता है ना, तब तक भीतर की कहानी बहुत आगे निकल चुकी होती है। ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट है जो बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो चलिए सोचते हैं, अगर ये बदलाव रातों रात नहीं होता तो पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक किसी के बर्ताव में आने वाले इस बदलाव के पीछे मेनली 4 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम करते हैं, और वो हैं एफर्ट इम्बैलेंस यानी प्रयासों का असंतुलन, इमोशनल एग्जॉस्ट होना यानी भावनात्मक थकान, नई प्राथमिकताएं और अटेंशन शिफ्ट। ये चारों वो छुपे हुए कारण हैं जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करते हैं। अक्सर लोग इनमें से ही किसी एक या उससे ज्यादा सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। तो आइए इन चारों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम ट्रिगर है एफर्ट इम्बैलेंस या प्रयासों का असंतुलन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक इंसान रिश्ते को चलाने के लिए लगातार अपना 100% दे रहा है और दूसरा बस एकदम कंफर्ट जोन में चला जाता है। मतलब सोचिए, एक इंसान है जो हमेशा मिलने के प्लान्स बना रहा है, बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा सिर्फ हाँ, ना या में जवाब दे रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज एक बड़ी दूरी का रूप ले लेती है। संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। एक इंसान मेंटली और ज्यादा अटैच होता चला जाता है, जबकि दूसरा अपने एफर्ट्स बिल्कुल जीरो कर देता है। और यही असंतुलन एक ऐसी खाई बना देता है जिसे बाद में भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है, यही असंतुलन अक्सर हमारे दूसरे ट्रिगर को जन्म देता है, भावनात्मक थकान या इमोशनल एग्जॉस्शन। कई बार, और इसे ध्यान से सुनिएगा, कई बार कोई इंसान इसलिए दूर नहीं जाता क्योंकि उसका प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दिमागी और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक चुका है। ऑफिस का बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घर की परेशानियां या जिंदगी की कोई और टेंशन, ये चीजें किसी की भी इमोशनल एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ सकती हैं। जब दिमाग पहले से इतने तनाव से भरा हो ना, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अंदर परवाह शायद आज भी हो, लेकिन उसे जताने की एनर्जी ही नहीं बचती। इंसान अंदर से खाली महसूस करता है और खुद ब खुद दूरियां बना लेता है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर। देखिए, वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है और इसके साथ साथ आती है नई प्रायोरिटीज यानी नई प्राथमिकताएं। और ये बहुत ही नेचुरल है, इंसानों की प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती ही हैं।
जो इंसान कभी आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पर था, हो सकता है अब उसकी जगह जिंदगी की कुछ नई और बहुत ज़रूरी डिमांड्स ने ले ली हों। और सच कहूँ तो इसे हमेशा किसी गलत इरादे से नहीं जोड़ना चाहिए। हो सकता है किसी की नई जॉब लगी हो, कोई नई सिटी में शिफ्ट हुआ हो, या जिंदगी के किसी बहुत ही टफ फेज से गुजर रहा हो। इन नई जिम्मेदारियों की वजह से लिस्ट का ऑर्डर बदल जाता है। समय और एनर्जी वहां ज्यादा जाने लगती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और पुराने रिश्तों में अनजाने में ही सही लेकिन फासले आ जाते हैं। चौथा और आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रिगर है अटेंशन शिफ्ट या ध्यान का भटकना। याद है किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत का वो स्पार्क, वो रोमांच बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन जब वो शुरुआती एक्साइटमेंट थोड़ा कम होने लगता है और चीजें एक नॉर्मल रूटीन में सेटल होने लगती हैं, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बिल्कुल किसी नई हॉबी की तरह है। शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक रोजमर्रा का काम लगने लगता है। ठीक वैसे ही जब रिश्ते में वो शुरुआती नयापन नहीं रहता और वो एक रूटीन बन जाता है, तो कुछ लोग वो पुराना स्पार्क फील नहीं कर पाते, और बस यही रोमांच की कमी उनके बर्ताव में एक अजीब सा रूखापन ला देती है। अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है पता है? वो है बिना कुछ कहे दूर चले जाना। मतलब सामने बैठ के बात करने के बजाय कई लोग बस चुपचाप अपना बर्ताव बदल लेते हैं। आजकल की भाषा में इसे घोस्टिंग या क्वाइट क्विटिंग भी कहते हैं। कोई बिना वजह बताए अचानक कांटेक्ट खत्म कर देता है या रिश्ते से खुद को बिल्कुल अलग कर लेता है। वो खामोशी को अपना हथियार बना लेते हैं ताकि आपको खुद ही ये मैसेज मिल जाए कि भाई अब इस रिश्ते में पहले वाली बात नहीं रही। और सच में यह खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसमें कोई जवाब नहीं होते, बस अनकही दूरियां होती हैं जो इंसान को पूरी तरह से कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट में धकेल देती हैं। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर में अगर आपको एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है तो वो ये है, अगर कोई बदल गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में कोई कमी थी। कभी नहीं। किसी और के बर्ताव में आया बदलाव दरअसल उनके अपने अंदर चल रहे बदलावों का आईना होता है। लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि उनकी अपनी सिचुएशन, उनकी अपनी सोच या ज़रूरतें बदल चुकी होती हैं। तो प्लीज़ इस बदलाव को कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ या आत्मसम्मान से जोड़कर मत देखिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी का जाना या बदलना उनकी अपनी लाइफ जर्नी का हिस्सा है, और ये आपके मूल्य या आपकी अहमियत को 1% भी कम नहीं करता। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, तो इस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? सच्चाई तो यही है ना कि जिंदगी में हर इंसान उम्र भर साथ निभाने के लिए नहीं आता, लेकिन हाँ, हर रिश्ता कुछ न कुछ ऐसा जरूर सिखाकर जाता है जो आगे चलकर बहुत काम आता है। फिर चाहे वो खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका हो या फिर ये जानना हो कि फ्यूचर में हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, हर एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।